रीत, 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 रीत। क्या लगता है आपको? क्या बताओगे आप रीत को? हाँ, पूरा सच बताऊंगा। तुम जैसी एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज लड़की है जो ब्लैकमेल करके मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन ये तो अधूरा सच है। अगर आपको पूरा सच बताना है तो वो बताइए ना। जब उस रात बस। हम उस रात के बारे में अगर मुझे कुछ याद ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं? तो मैं तुम जैसी लड़की पे विश्वास क्यों करूं, जो एक नंबर की धोखेबाज, चालबाज और थर्ड ग्रेड हथकंडे अपनाने वाली लड़की है? तो मैं तुम्हारी चक्कर में रीत और अपना रिश्ता क्यों खराब करूं? रीत, ठीक है, आपको उस रात के बारे में कुछ याद नहीं है ना? ठीक है, मान लेते हैं कि ये सब मेरी मनगढ़ंत कहानियां हैं। मान लेते हैं कि ये जो फोटोज है ना, वो मैंने आपको नकली क्लिक करवा के भेजी है। लेकिन आपका क्या राघव, आपको सच में ऐसा लगता है कि जब ये फोटोज दुनिया के सामने बाहर आएगी तो वो लोग सोचेंगे कि आप बेचारे हैं, आपको फंसाया जा रहा है? नहीं, सब सिर्फ ये सोचेंगे कि ये आपकी मर्जी से हुआ था और आगे भी जो हुआ वो आपकी मर्जी से हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? आगे क्या हुआ था? मतलब तो साफ है ना राघव, हमारी कॉफी डेट। ये लीजिए। आप भूल गए? अरे उसका बिल अभी भी मेरे पास है, मेरे बैग में। मैंने पे किया था अपने कार्ड से, याद है ना आपको? तो ये साबित करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा कि आपने अपनी इतनी प्यार करने वाली बीवी से झूठ बोलकर आप मेरे साथ एक रोमांटिक कॉफी डेट पर गए थे। मैंने रीत को झूठ कहा है कि मैं ऑफिस की किसी मीटिंग में हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कॉल पिक किया तो वो रेस्टोरेंट के शोर की वजह से समझ जाएगी कि मैंने उससे झूठ बोला है। सही कह रही हूँ ना मैं? और उसके बाद जो वो हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी, उसका कौन सी नजदीकियाँ? एक तो आप सब भूल जाते हैं। ये देखिए राघव जी, सॉरी, वो गलती से हाथ लग के गिर गया। राघव जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको टिश्यू का बॉक्स देने आई थी। आप अब मेरे जाल में अच्छी तरह से फंस चुके हैं और इस जाल से आपको रिहा सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकती हूँ। क्या चाहती हो? बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? पैसा ही ना? तुम एक काम करता हूँ, ब्लैंक चेक पे तुम्हें साइन करके देता हूँ। तुम्हें जो कीमत भरनी हो भर लेना। ये लो, चलो भर लो अपने फरेब की कीमत। तुम्हारी झूठ और धोखेबाजी को बंद करने की जो भी कीमत है भरो इसमें। हर ब्लैकमेलर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तुम क्या चाहती हो? पैसा ही ना? आपको क्या लगता है राघव, मेरी कीमत इतनी सस्ती है? मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। मैं? ओह, मुझे लगता था तुम एक क्रिमिनल सोच वाली लड़की हो, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग भी खराब हो चुका है। मैं एक शादीशुदा इंसान हूं जिसकी शादी रीत से हो चुकी है, उस रीत से जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं। तुम्हें पता है, जब मैं सुबह उठता हूं और रीत बाथरूम में होती है, मैं तब भी उसे मिस करता हूं। जब मैं खाना खा रहा होता हूँ, वो मेरे आसपास नहीं होते तो मुझे खाने का टेस्ट नहीं आता। जब मैं बाहर जाता हूँ किसी काम से तो बस यही सोच रहा होता हूँ, एक ख्याल मेरे दिमाग में होता है कि मैं कैसे घर पहुंचूं और रीत से मिलूं।
और रीत के अलावा किसी लड़की की जगह ना मेरी जिंदगी में थी, ना है और ना होगी। हाँ तो एक सेकेंड, मुझे आपकी बीवी नहीं बनना है राघव, मुझे तो आपका सिर्फ वक्त चाहिए। मैं जब कहूं आपको बस तब मेरे पास आना होगा, मेरे साथ वक्त बिताना होगा, मुझसे घंटों बातें करनी होगी, आपको मेरा ख्याल रखना होगा। आप मानो या ना मानो, मैं तो वो सब बहुत मिस करती हूँ जो आप मेरे लिए किया करते थे। और अब मुझे अपने पुराने वाले राघव जी वापस चाहिए, समझे आप? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं रीत से प्यार करता हूं और तुमसे ना कभी मैंने प्यार किया था ना कभी करूंगा। सच तो ये है कीर्ति, जब तुम मेरे आसपास भी होती हो ना तो मेरा दम घुटता है। राघव, राघव रुकिए। मैं आपको कहाँ कह रही हूँ कि आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए। आप रहिए ना, अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में रहिए। बस मुझे मेरे हिस्से का प्यार चाहिए। प्यार? तुम प्यार की बात कर रही हो जिसे प्यार का मायना भी नहीं पता। कीर्ति, प्यार में ना ब्लैकमेलिंग नहीं होती, ना ये झूठ और फरेब होते हैं। और मैं रीत से प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले झूठ नहीं बोला करते। मैं अभी जाकर रीत को सब सच बता दूं। सच बता दोगे? जाइए, जाओ बता दो सच आप। मेरे लिए अच्छा होगा ना, क्योंकि उसके बाद तो रीत आपको छोड़ देगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। ना मुझे आपसे छुप छुप के मिलना पड़ेगा और ना ही ध्रुव से झूठी शादी का ढोंग करना पड़ेगा मुझे। क्या? हाँ, ध्रुव से मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। एक सेकंड के लिए भी मैंने ध्रुव को अपने दिल में जरा सी भी जगह नहीं दी है। तो फिर तुमने उससे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? आपके करीब रहने के लिए राघव। ये बात समझनी इतनी मुश्किल क्यों है आपके लिए? आपको सच में नजर नहीं आता मैं आपको कैसे देखती हूँ? ध्रुव अगर मेरे पास भी रहता है ना, तो भी मेरी निगाहें सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढती है राघव। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया कीर्ति। आपको जो समझना है आप समझिए। अगर इन सब के बाद भी आप मेरी बात नहीं मानना चाहते हैं तो मैं खुद जाके रीत को सब कुछ बता दूंगी। मेरा फोन, हाँ फोन भी तो लेना है, उसे वीडियो भी तो दिखानी है ना। कीर्ति, मेरी बात सुनो, तुम 2 घर बर्बाद कर दोगे। अरे मैं कुछ कर ही कहाँ रही हूँ राघव? जो कर रहे हैं वो आप ही तो कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, वो आप मेरे साथ भी गलत कर रहे हैं। तो आप मुझे उपदेश मत दीजिए प्लीज। मैंने क्या मांगा? हाँ, सिर्फ इतना ही चाहा ना कि जैसे आप रीत के साथ रह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आप मेरे साथ भी रहिए।